बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं पीरों के पीर सुल्तानुल औलिया हुज़ूर सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा ही ईमान अफरोज़ और दिलचस्प वाक़या। आप इस वाक़े को सुन कर के इंशाअल्लाह ज़रूर खुश हो जाएंगे। तो आप बने रहें इस वीडियो में और शुरू से आखिर तक आप इस वीडियो को देखें, आपका इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। बगदाद शरीफ में एक गाने बजाने वाला शख्स रहता था। वो बहुत ही अच्छा गाना गाता था। लोग उसका गाना बहुत ही ज़्यादा सुनने आते थे। उसकी आवाज़ पर लोग फ़िदा हो जाते थे और लोग उसके बदले उसे पैसे भी दिया करते थे। एक बार सरकार हुज़ूर सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का गुज़र उसकी तरफ से हुआ। सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उससे कहा कि तू ये काम छोड़ दे और अल्लाह से तौबा कर ले, यह काम सही नहीं है। लेकिन वो शख्स अपने गाने बजाने पर इतना गुरूर और घमंड रखता था। वह कहने लगा, आप मुझसे हसद रखते हैं, मैं इतना अच्छा गाना गाता हूँ इसलिए आप मुझसे जलते हैं। मैं ये गाना गाना नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा काम है। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उस शख्स को बहुत समझाया, लेकिन वो शख्स नहीं माना। और जब उसने देखा कि सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा कहा है, वो शख्स गौसे पाक के मुखालिफ हो गया। वो शख्स दूसरे लोगों के सामने हुजूर गौसे पाक की बुराई करने लगा और गुस्ताखी करता और कहता कि गौसे आज़म तो मुझसे जलते हैं क्योंकि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। जब ये बात सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचाई गई, कुछ लोगों ने सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह से जाकर कहा कि वह आपके बारे में ऐसा ऐसा कहता है। तो हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ नहीं कहा, आप मुस्कुराने लगे। उस शख्स की उम्र बढ़ती गई और वो बूढ़ा होने लगा। अब उसकी मकबूलियत कम हो गई। अब उसको लोग पसंद नहीं करने लगे और उसको छोड़ करके दूसरे गाने वालों के पास जाने लगे। ऐसा देख करके वह शख्स गाना गाने वाला जो बूढ़ा हो गया था, शहर को छोड़ दिया और जाकर एक कब्रिस्तान के पास रहने लगा। और उसने जब ये इरादा कर लिया कि मैं अपना गाना मुर्दों को ही सुनाऊंगा, चुनांचे उसने कब्रिस्तान में ही रहने का मुकम्मल इरादा कर लिया और वहीं गाता और बजाता रहा। एक दिन वो शख्स अपने काम में मशरूफ़ था। एक कब्र से आवाज़ आई, ऐ शख्स, तू कब तक मुर्दों को अपना गाना सुनाता रहेगा? अब खुदा की तरफ पलट जा। और सुनते ही उस शख्स का अजीब सा हाल हो गया। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगा। हुजूर सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह किसी जगह तकरीर कर रहे थे कि आप खामोश हो गए और आसमान की तरफ आपने नज़र उठाई और जितने लोग वहाँ तकरीर समात कर रहे थे, आपने उनसे कहा, मुझे 100 दीनार चाहिए। तो वहाँ बहुत से लोग 100 दीनार लेकर आए। हुजूर गौस पाक की बारगाह में वह अपने 100 दीनार लेकर हाजिर हो गए और आपके सामने रख दिए। लेकिन आपने सिर्फ एक शख्स के 100 दीनार ले लिए और अपने खादिम को हुक्म दिया, 100 दीनार ले जा और उस कब्रिस्तान में जा, तुम्हें वहाँ पर एक बूढ़ा शख्स मिलेगा और वहाँ पर जा और उसे 100 दीनार देकर मेरे पास ले आ। खादिम जब वहाँ पहुँचा तो उसने एक बूढ़ा वहाँ पर देखा। उसने उसे 100 दीनार दिए। बूढ़ा तेज आवाज़ में कुछ कहते हुए बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो खादिम ने कहा कि तुम्हें शेख अब्दुल कादिर जीलानी बुला रहे हैं। वो शख्स फ़ौरन खादिम के साथ चल दिया। जब दोनों हुजूर सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुँचे तो सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अब तुम ही तुम्हारा किस्सा बयान करो। उसने कहा कि मेरे जवानी के आलम में मेरी बड़ी शोहरत थी, बहुत नाम था और मेरा गाना सुनने के लिए लोग बहुत ही दूर दराज से आया करते थे और मुझे बहुत से पैसों से नवाजा करते थे। उस वक्त हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे हिदायत भी दी थी, लेकिन मैंने इनकी बात नहीं मानी थी और इनके ख़िलाफ़ में बातें करने लगा था। लेकिन जैसे ही मेरा बुढ़ापा आता गया और मेरी आवाज़ ढलती गई तो लोगों ने मुझे पूरी तरह से सुनना बंद कर दिया। और आज जब मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा कर रहा था, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा था, तो सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खादिम के हाथों अल्लाह के हुक्म से मेरे लिए मदद भेजी। उसके बाद उस शख्स ने कहा कि मैं गाने बजाने से तौबा करता हूँ। इतना कहकर उस गाने बजाने वाले शख्स ने अपना बाजा तोड़ दिया। उस बूढ़े की ये दास्तान सुनकर लोग हैरान रह गए और 40 आदमियों ने उसी वक्त उस बूढ़े शख्स को 100 दीनार दिए। हुजूर
اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیں، اور اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں تمام اولیاء کرام اور تمام بزرگان دین سے سچی محبت کرنے اور ان کا ادب اور تعظیم کرنے اور ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق دے، آمین رب العالمین۔ آپ بھی کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیں، اور حضور غوث پاک کی اس کرامات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ثواب کی نیت سے شیئر کریں، تاکہ آپ کو بھی ثواب مل جائے اور یہ واقعہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔